का। इस सेगमेंट पे आज हम ऐसे खतरे का विश्लेषण करेंगे जो आता तो अचानक है, लेकिन सही समय पर और सही इलाज ना मिले तो मरीज को आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ ले जाता है। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर सामने आई है। यहां HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने की खबर है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए स्थिति बहुत गंभीर चुनौती बन गई है। सीतामढ़ी जिला अस्पताल के ART सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार यहां अब तक करीब 7,000 HIV पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या में मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें यह गंभीर बीमारी गर्भ के दौरान अपनी मां से मिली। सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर क्यों बिहार के एक ग्रामीण और कम विकसित जिले में HIV के मामले बढ़ने की रिपोर्ट दर्ज की गई है? इसे समझने के लिए हम आपको यह पूरा विश्लेषण दिखाते हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में इन दिनों HIV संक्रमण मामले डरा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड में है। जिला अस्पताल का HIV जांच एवं परामर्श केंद्र और ART सेंटर हर दिन मरीजों की जांच और इलाज का काम कर रहा है। बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। 2012 से संचालित ART सेंटर में अब तक 6,921 HIV पॉजिटिव मरीजों को पंजीकृत किया जा चुका है। इनमें 15 वर्ष से कम उम्र के 428 बच्चे, 3,544 पुरुष, 2,773 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडर हैं। सोचिए, जिनके हाथ में खिलौने होने चाहिए थे वो उम्र से पहले ही दवाइयों पर निर्भर होने को मजबूर हो गए। इन बच्चों में संक्रमण उनके संक्रमित माता पिता से आया। हालांकि जिले में गर्भवती HIV पॉजिटिव महिलाओं के लिए सुरक्षित डिलीवरी और नवजात की विशेष देखभाल की अलग व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इसमें बच्चों को संक्रमण से बचाने में बड़ी सफलता मिल रही है। भाई ठीक है, वो प्रवासी मजदूर हैं, उनमें हो गया, इसलिए मेल जो है ज्यादा प्रवासी हैं, इसलिए 3,544 है और फीमेल चुके। और वही आदमी जब अपने परिवार में आता है लौट के सालों के बाद, 6 महीना के बाद, तो अपने परिवार से भी संबंध बनाता है और महिला को भी संक्रमित कर देता है, अपने लाइफ पार्टनर को भी संक्रमित कर देता है। जिले के सभी 17 प्रखंडों से एड्स के मामले दर्ज हैं। हालांकि इनकी संख्या में भारी अंतर है। डुमरा प्रखंड 1,107 मरीजों के साथ सबसे आगे है, जबकि रुन्नी सैदपुर में 708, सोनबरसा में 514, रीगा में 507, नानपुर में 348, पुपरी में 346, बैरगानिया में 229, बेला में 194, सुप्पी में 177, बोखड़ा में 156 और चौराउत में 102 मरीज शामिल हैं। गंभीर प्रश्न ये है कि आखिर ये गंभीर बीमारी इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी चपेट में कैसे ले रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में काम करने वाले कई प्रवासी मजदूर असुरक्षित संबंधों के कारण संक्रमित हो रहे हैं और घर लौटने पर यह संक्रमण कई बार उनकी पत्नियों तक पहुंच रहा है। सीतामढ़ी में एड्स मरीजों की बढ़ती संख्या का एक सबसे बड़ा कारण यहाँ के प्रवासी हैं। सीतामढ़ी के अलग अलग प्रखंडों से बड़ी संख्या में प्रवासी दूसरे राज्यों में जाकर ड्राइवर से लेकर ठेला और दूसरे कामों में लगे रहते हैं और जब वो पर्व त्यौहार के समय आते हैं उसके बाद उनमें एड्स संक्रमित होने की पुष्टि होती है। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में अपनी दवा लेने आया ये शख्स दिल्ली में टैक्सी चलाता है। छठ पर्व पर घर आने के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई और जांच में वो HIV पॉजिटिव आया। रहते तो बाहर में हैं, लेकिन यहाँ आए हुए थे, घर में शादी था इसलिए आए थे। तो कब से इलाज चल रहा है? कब पता चला क्या HIV है? यहाँ जब फिटनेस चेक के लिए हम आए थे, सर्दी खांसी तबीयत मेरा ख़राब चल रहा था, तो यहाँ चेक कराना है तो पता चला कि HIV पॉजिटिव है। कितना दिन से इलाज चल रहा है? फिलहाल 15 दिन से चल रहा है इलाज। और भी लोग हैं क्या हमने जो लोग जाते हैं प्रवासी, तो यहाँ बात होती है और लोग भी बाहर वाले जो लोग ज़्यादा रहते हैं इसमें? हाँ, बाहर के लोग सब ज़्यादा रहते ही हैं।
ये कहानी अकेले इस युवक की नहीं बल्कि सैकड़ों प्रवासी युवकों की है जो देर से जांच कराते हैं और कई बार अनजाने में संक्रमण अपने जीवन साथी तक पहुंचा देते हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मुंबई जाने वाले 100 में से करीब 40 मजदूर HIV संक्रमित पाए जाते हैं। हालांकि दिल्ली जाने वाले प्रवासी मजदूरों में संख्या थोड़ी कम है। ये आंकड़े स्थिति की गंभीरता की गवाही देते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली कि जिले में कई स्कूली बच्चे HIV संक्रमित हो गए। हालांकि जिले के HIV नोडल अधिकारी ने इसे पूरे तरीके से गलत बताया। तब स्थिति और भयावह हो जाती है कि मदर और फादर दोनों पॉजिटिव हो गए और बच्चे अगर हुए उनके तो उनमें पूर्ण संभावना होती है कि होने वाला बच्चा भी HIV ग्रसित होगा। उसके लिए हम जगह जगह कैंप लगाते हैं, ऐसे लोगों को कपल को सजेशन देते हैं। अगर प्रेग्नेंट है तो फिर जैसे ही बच्चा होता है उस बच्चे को दवा पिलाने के लिए नेफेडेपिन हम लोग के यहाँ दवा है उसको हम लोग देते हैं। हालांकि इन खबरों को बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने पूरी तरह भ्रमित करने वाला और तथ्यहीन बताया। समिति का कहना है कि ये आंकड़े वास्तविक स्थिति से बिल्कुल परे हैं। समिति ने एक लिखित बयान जारी कर अपील की है कि ऐसी भ्रामक और सनसनीखेज खबरों पर रोक लगनी चाहिए। हम लोग आप सभी से अनुरोध करते हैं, सकारात्मक अगर हमारी कोई आप कोई प्रतिक्रिया देते हैं या कोई आलोचना होती है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इस तरीके से गलत चीज देना, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करना, दूसरे जिले का डेटा देखे बिना, हमारे पास जिलावार यहाँ पे आंकड़ा उपलब्ध है। डॉक्टर गुप्ता आपको विस्तृत उस मामले में प्रकाश भी डालेंगे और हर जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही केस है। ऐसा नहीं कि किसी जिले में बहुत ज्यादा है, किसी जिले में बहुत कम है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अनुसार सीतामढ़ी जिले के ICTC यानी HIV जांच पर परामर्श केंद्र की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी, जबकि ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्र की स्थापना 2012 में हुई थी। बीते 20 वर्षों में जिले में कुल 6,900 HIV पॉजिटिव मरीज पंजीकृत हुए। वर्तमान में सीतामढ़ी जिले के ART केंद्र में 4,258 मरीज नियमित फॉलोअप में हैं और ARV दवा ले रहे हैं। वहीं अक्टूबर 2025 तक केवल 200 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि 15 वर्ष से कम उम्र के 341 बच्चे उपचार पर हैं। यानी ये 2 दशकों का कुल डाटा है। इनमें से कई मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ मरीज अन्य जिलों में स्थानांतरित हुए और कुछ मरीज दूसरे शहरों में अपना इलाज करवा रहे हैं। समिति के अनुसार 2005 से अब तक ये कुल डेटा को वर्तमान संक्रमण की वार्षिक वृद्धि की तरह प्रस्तुत कर भ्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी 6,900 मरीजों को वर्तमान संख्या बताना पूरी तरह से तथ्यों से परे है। ये जो पैनिक की स्थिति हुई है वो एक्चुअली 7,000 जो सीतामढ़ी का केस बताया जा रहा है वो 2005 से लेकर अब तक का डाटा है। हम लोग 2005 से लगातार टेस्ट कर रहे हैं, उससे अभी तक का ये डाटा है। तो ये 20 साल का डाटा है। क्या कुछ निकल कर आया डाटा में? डाटा तो आप देखिए ना कि 7,000 है, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो ART सेंटर सीतामढ़ी में 4,900 के लगभग लगातार इलाज ले रहे हैं, उनको परामर्श दी जा रही है और भी जो सरकार की योजनाओं से उसको जोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने ART सेंटर के माध्यम से इलाके में जागरूकता कार्यक्रमों को और तेज करने का फैसला किया है। साथ ही गांव-गांव जाकर HIV टेस्ट कैंप लगाने की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बिना किसी झिझक के HIV की जांच कराएं, ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके और समय पर इलाज सुनिश्चित हो सके। नागरिकों से भी अपील की गई है कि HIV प्रभावित व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखें और अधिक से अधिक लोग, विशेषकर गर्भवती महिलाएं, यौन रोगी, TB मरीज और हाई रिस्क वाले लोग समय पर HIV की जांच अवश्य कराएं।